Hello students, myself Ashok Sharma and I welcome you all on this channel. So students, how are you all? I am sure all of you are very well. देखिए जिस टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स आप मुझे सेंड कर रहे हो आई फील सो मच ऑनर्ड. थैंक यू सो मच बेटा. आप बहुत मेहनत किया करें ऐसे ही जिस टाइप से आप लोग उन मैसेजेस में मुझे शेयर करते हो. क्लियर? सो आई कैन इमेजिन नाउ दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन मैथ्स ऑल्सो. क्लियर? सो बहुत मेहनत किया करें बेटा. दूसरी बात, कुछ ऐसे मेरे यूट्यूब व्यूअर्स हो सकते हैं जो मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मेरे कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप मुझे थ्रू व्हाट्सएप भी कांटेक्ट कर सकते हो. माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 946665 एंड 25665. तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. आप इसके थ्रू भी मुझे कांटेक्ट करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम फ्रॉम क्लास 6 to 10 एनी टॉपिक एनी क्वेश्चन आप मुझे शेयर कर सकते हैं. आई विल हेल्प यू एट एनी टाइम. ओके, सो डोंट हेजिटेट, शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी. क्लियर? आइए नाउ कम टू द टॉपिक. You remember beta, in our previous video we were doing class 9th maths and it was second chapter, that is polynomials, and the exercise which was running, it was exercise 2.5. And you remember we had completed first 5 questions of this exercise, and now we are going to start the next question, question number 6. Clear? In this question, in 6, 7 and 8 also we have to use the cubic identity. मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था, रिक्वेस्ट किया था कि यू शुड वॉच माई प्रीवियस वीडियो विच इज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ फॉर सॉल्विंग द पॉलिनोमियल्स, जिसमें मैंने इस चैप्टर नंबर 2 की आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से छोटे छोटे टिप्स को एक्सप्लेन करते हुए, टिप्स को देते हुए उन आइडेंटिटीज़ को बताया है. तो प्लीज़ आप उसको देखो, समझो. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें करना क्या है. अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की इंस्ट्रक्शन देखें तो देखिए क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. मीनिंग क्या हुआ कि क्यूबिकल ब्रैकेट के जो एक कंबाइंड फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको यूजिंग दिस क्यूबिकल आइडेंटिटी यू हैव टू एक्सपैंड दिस ब्रैकेट. But before that, we would like to explain, we would like to understand which identity we have to apply in the expansion of this. So मैं लिखना चाहूँगा आपके सामने. देखिए आइडेंटिटी नंबर 1, a plus b होल क्यूब. देखिए क्या है, a plus b होल क्यूब विच इज इक्वल टू cube of the first number a cube plus cube of the second number, it is b cube, plus 3 times of the first term into second term, that is 3 times of a b, and into the bracket itself, that is a plus b again as it is. क्लियर? इसका एक और फॉर्मेट है वो आप यूज कर सकते हो. अगर आप 3ab को ब्रैकेट के इनर टर्म्स के साथ बेटा मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या बनेगा. तो देखो क्या है, द फर्स्ट 2 टर्म्स विल बी रिटन एज इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब. नेक्स्ट वन, दिस प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट इनर टर्म प्लस a and it becomes plus 3a square b. Thereafter this 3ab will be multiplied with the second inner term, that is plus b, so it will become plus 3 times of ab square. Clear? Similarly, the second identity which is a minus b and its a whole cube, same यही पैटर्न, बस अगर कहीं डिफरेंस है तो साइंस का चेक करें कौन से साइन है जो दोनों में डिफर करते हैं. द क्यूब ऑफ द फर्स्ट नंबर ए क्यूब एज इट इज, माइनस मीन्स माइनस, क्यूब ऑफ द सेकेंड नंबर बी क्यूब, एंड अगेन माइनस 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस 3ab एंड द ब्रैकेट इटसेल्फ जो कौन बनेगा a माइनस b.
और जैसे पिछले वाला फॉर्मूले में हमने एक्सपेंड किया लास्ट वाली ब्रैकेट को, आप यहाँ भी ऐसे ही फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट टू टर्म्स विल रिमेन एज इट इज, इट विल बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड माइनस 3ab को आप मल्टीप्लाई करें इनर टर्म्स के साथ, दिस इज हैविंग नेगेटिव साइन, दिस इज हैविंग प्लस साइन, माइनस एंड प्लस का प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर बी, देन आफ्टर माइनस एंड माइनस प्लस 3a एंड b इंटू बी क्या बन गया, b स्क्वायर, दिस इज प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप देख सकते हो दोनों ही आइडेंटिटीज को मैंने साइड बाय साइड लिख दिया है, जहां से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहां कहां पर उनके साइंस का डिफरेंस आता है। ओके, एंड नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन। देखें क्या है जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा नंबर 6। अब उसमें करते हैं कौन सा पार्ट, वो आपको मैं बताता हूं। अभी इसमें मैं करने वाला हूं पार्ट नंबर सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया हमारे को, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग द आइडेंटिटी। सो द क्वेश्चन इज 2a माइनस 3b एंड इट्स होल क्यूब। जैसा कि मैं हमेशा बोला करता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है आप उसकी शेप को देख करके आइडेंटिटी को इमेजिन कर लिया करें, वो सबसे अच्छा और सबसे पहला काम। ठीक है, आप देखें ब्रैकेट में क्या है, टू टर्म्स हैं एंड बिटवीन देम इट इज नेगेटिव साइन एंड होल क्या है, क्यूब। तो आप देखो क्यूब वाली तो यही आइडेंटिटी है हमारे पास, ब्रैकेट वाली अंदर नेगेटिव साइन है तो फिर आइडेंटिटी नंबर 2 बन गया, इट इज a माइनस बी एंड इट्स होल क्यूब। क्लियर। दूसरा मैंने बोला था जब आप आइडेंटिटी को मेंशन करते हो तो विच साइड विल बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विच इज सेम एज द शेप ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की शेप क्या है बेटा, ब्रैकेट एंड इट्स अ होल क्यूब। तो ब्रैकेट वाली साइड दैट इज a माइनस बी होल क्यूब विल बी रिटन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट डाउन द identity because we know that a minus b whole cube it is equal to a cube minus b cube minus that one minus 3a square b and plus 3ab square। मैंने उसी को क्यों लिखा, इन्होंने बोला है एक्सपेंड कीजिए, तो एक्सपेंड में फुल्ली एक्सप्लेन वाला जो पोर्शन है वो तो लास्ट वाला ये है हमारा, इसमें तो ब्रैकेट है। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको फिर से एक और स्टेप आगे करना पड़ेगा ब्रैकेट को ओपन करने के लिए, तो हमने डायरेक्ट उसको अप्लाई कर दिया है। क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, याद करें, वी हैव टू रिकॉग्नाइज, वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए एज वेल एज बी। ए एंड बी की वैल्यूज को चेक करें, देखें क्या है। ए के सामने देखिए कौन है, ट्वाइस ऑफ ए, सो ए इक्वल टू क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ ए। बी के सामने देखिए कौन है, 3b, b इक्वल टू कितना, 3b। मैं इस बात पर पहले भी बोल चुका हूं, कईयों बच्चों को आपको लग सकता है ये तो माइनस 3b था, प्लस 3b क्यों ले लिया। तो मैंने कई बार बताया है पहले कि जब आपकी आइडेंटिटी की जो टर्म्स हैं उनके साइन एंड जो क्वेश्चन हैं उनकी टर्म्स के साइन सेम होते हैं तब केवल वैल्यूज पिक किया करें, साइन नहीं। साइन आपको आइडेंटिटी वाले फॉलो करने होते हैं। अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर साइन का डिफरेंस देखते तब आपको वैल्यूज के साथ साथ साइन भी अगर नेगेटिव है तो यूज करना पड़ता। क्लियर। अब आते हैं वैल्यू ऑफ ए। A will be replaced by twice of A and B of the identity will be replaced by 3 times of B. That's all. तो देखिए कैसे करते हैं यहाँ पर, this implies this A means twice of A minus B means this is 3 times of B and whole cube. ठीक है। अब राइट हैंड साइड में भी ए बी जहां भी नजर आता है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो देखिए क्या बना, ए क्यूब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए एंड होल क्यूब, ब्रैकेट के ऊपर पावर लिखने की हैबिट डालिए। ओके, नेक्स्ट वन माइनस बी क्यूब क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ बी एंड इट्स होल क्यूब। नेक्स्ट आते हैं माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट करें ताकि बोर्ड में फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं आए। 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ ए इनटू वैल्यू ऑफ बी, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ ए ट्वाइस ऑफ ए, सो वी कैन राइट डाउन 2a होल स्क्वायर इनटू वैल्यू ऑफ बी क्या है, 3b, 3 टाइम्स ऑफ b ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस,
लास्ट 3ab²। अब इसकी वैल्यूज को पुट करना है, क्या बनेगा 3 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ a, इट इज ट्वाइस ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b 3b² ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हमने a एंड b को उनकी corresponding वैल्यू से रिप्लेस कर दिया है। एंड नाउ व्हाट, जस्ट डू द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ओनली फॉलोइंग द बॉडमेस रूल। ठीक है, देखिए क्या है, इक्वल के ठीक नीचे इक्वल पुट करने की हैबिट डेवलप करें। 2 क्यूब क्या बनेगा बेटा 8, और जनरली आप बच्चे लोग क्या कर देते हो 2 3 जा 6, इट विल बी रॉन्ग। क्लियर। बेस एंड पावर आप याद रखिए, बेस एंड पावर दे आर नेवर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। ओके, सो 2 क्यूब इज 8 a क्यूब माइनस 3 क्यूब 3 3 जा 9, नहीं करना है, क्या बनेगा 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 इट इज 27, सो 27b क्यूब ये बन गया माइनस, इसको ओपन करते हैं, एक बार ब्रैकेट में ही लिखेंगे 3 multiplied by 2 square 4a² multiplied by 3b, then after plus next one 3 multiplied by twice of a into 3 square 9b² bracket closed। and now in brackets की 3 terms जो कि अब ओपन हो चुकी हैं, अंदर वाली स्मॉल ब्रैकेट्स, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए और एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, देखिए क्या है 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब एज इट इज माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस। सबसे पहले कोई भी अंदर नेगेटिव साइन नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ, आपको केवल कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखें क्या है 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 a²b प्लस, यहां पर भी कोई अंदर नेगेटिव साइन नहीं, एज इट इज प्लस रहेगा, कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6 6 9 जा 54 ab²। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने गिवन ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया है, ऐसा आप मान करके चलिए। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे मैं बोला करता हूं, आप फर्स्ट जो लाइन में क्वेश्चन को लिखा था उसको रिपीट किया करें। सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन 2a minus 3b and its whole cube, it will be equal to this one। क्लियर, ये हमने कर दिया इस क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट लेते हैं, ये हमने माइनस वाली आइडेंटिटी यूज किया, प्लस वाली आइडेंटिटी वाले से करेंगे, और फ्रैक्शनल वैल्यू का क्वेश्चन लेते हैं ताकि फ्रैक्शन वाली वैल्यूज में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसका भी हर डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, देखते हैं। सो इसी क्वेश्चन नंबर 6 में अब आप इससे नेक्स्ट वाला यानी पार्ट नंबर कहिए 3rd, उसको अगर आप चेक करें तो देखो आप उसमें क्या लिखा है, इट इज़ 3/2x एंड +1 एंड होल क्यूब। मैं इसको करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट इज़ पार्ट नंबर 3, वी हैव टू एक्सपेंड 3/2x एंड +1 एंड इट्स अ होल क्यूब। अब की बार प्लस साइन है, आप देख सकते हो, और जैसा मैंने बोला था जैसे ही क्वेश्चन को लिखा जाता है तुरंत बाद आइडेंटिटी को इमेजिन करना है, a + b होल क्यूब, आइडेंटिटी नंबर 1 ऊपर हमने लिखा हुआ है और लेफ्ट में ब्रैकेट आएगी, तो बिकॉज a + b एंड इट्स होल क्यूब कैन बी एक्सपेंडेड एज इट इज a क्यूब + b क्यूब + 3a²b एंड + 3ab²। ये हो गया आइडेंटिटी के थ्रू इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिटी आपने इमेजिन कर लिया, करेक्टली फॉलो करना है। अब यहाँ से a एंड b की वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज कीजिए। a एट द फर्स्ट पोजीशन कौन है बेटा, इट इज 3/2x। b सेकेंड पोजीशन कौन है 1। सो व्हाट वी हैव टू डू, यू कैन राइट डाउन हियर पुटिंग a equals to 3/2x and what is b equal to 1, we get a को आपने 3/2x से और b को 1 से रिप्लेस करना है, तो देखिए होता क्या है, वी गेट क्या बनेगा दिस वन। यहाँ से आइडेंटिटी में a मीन्स हो गया 3/2x + b मीन्स 1 एंड इट्स होल क्यूब एंड इट विल बी इक्वल टू a क्यूब मीन्स 3/2x and whole cube
प्लस बी क्यूब मीन्स क्या बनने वाला है, बी मीन्स 1 होल क्यूब प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, क्या बनेगा 3 एज इट इज a square, it is 3/2 whole square multiplied by value of b 1 plus next one, फिर से लास्ट ब्रैकेट में 3 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ a that is 3/2x into value of b 1 square bracket closed। ये हमने a एंड b को उन दोनों की जो जो वैल्यूज़ थी उनसे रिप्लेस कर दिया है। अब सॉल्व करते हैं। इक्वल के ठीक नीचे मैं बोला करता हूँ इक्वल पुट किया करें, रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। देखिए 3 क्यूब क्या बनेगा 27 अपॉन 2 क्यूब क्या हुआ 8 एंड x क्यूब हो गया प्लस हम जानते हैं 1 may have any power, its value will be equal to 1 always, हमेशा 1 रहती है चाहे 1 के ऊपर जो मर्जी पावर हो। सो 1 क्यूब विल बी रिटन एज 1 प्लस नेक्स्ट वन 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये 3/2x था हमारे पास, सॉरी। देखो अब यहाँ से आपने स्क्वायर करना है तो देखिए क्या बन गया 3 स्क्वायर हो गया बेटा 9/2 स्क्वायर क्या बन गया 4x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। नेक्स्ट वन प्लस यहाँ से आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2x इंटू 1 स्क्वायर क्या होगा 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। क्लियर। अब यहां से आगे सोल्व करते हैं। इट विल बी इक्वल टू 27/8x क्यूब प्लस 1 एज इट इज प्लस, अब यहां पर आप कैलकुलेशन करें। अगर किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल टर्म्स का आपस में कट होना पॉसिबल है ज़रूर कट करना, अदरवाइज मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। हम लोग चेक करते हैं तो कोई भी कट होना आपस में पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स 3 9 27 अपॉन 4 एंड इंटू क्या बना एक्स स्क्वायर। लास्ट यहां पर भी कोई भी टर्म कट नहीं हो रही, मल्टीप्लाई अगेन इन द सेम पैटर्न 3 3 9/2x एंड इट इज कंप्लीटेड। देख सकते हैं आप, क्लियर। और देयरफॉर वन मोर टाइम क्या है अपने पास 3/2x प्लस 1 एंड इट्स होल क्यूब, इट कैन बी एक्सटेंडेड लाइक दिस। ये हमने कर दिया इसी क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, यानी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। रिमेनिंग 2 नाउ यू कैन ट्राई, यू कैन डू वेरी वेल, नो प्रॉब्लम। हेजिटेट नहीं करना, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ भी सकते हो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, अब हम लोग आते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो अपने पास क्या क्वेश्चन नंबर 7, और इन्हीं 2 आइडेंटिटीज को हम फिर से यूज करने वाले हैं। तो देखिए उसमें क्या है, 7th क्वेश्चन के अंदर आपको कांस्टेंट नंबर्स गिवन है जिनको आपने एक्सपेंड करना यूजिंग द आइडेंटिटी। क्वेश्चन सुनिए क्या है, evaluate the following using suitable identities। evaluate means you have to find out the values, okay, and using suitable identity, मैं बार बार कहता रहा हूँ, suitable means which suits to your question। so हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और यहाँ पर मान लीजिए हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 3 कर देता हूँ मैं। इट्स ए बिगर नंबर, हो सकता है कभी आप उसमें कोई प्रॉब्लम फील करें। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, इट इज़ इवेलुएट 998 एंड इट्स होल क्यूब यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। जो भी आइडेंटिटी सूट करती है उसको यूज़ करते हुए आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो यहाँ से देखें कैसे आपने करना है। सो 998 क्यूब, व्हाट वी हैव, इट इज़ 998 होल क्यूब। जैसा कि आप देख सकते हो जो क्यूबिकल आइडेंटिटीज हमारे पास हैं वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप देखिए 2 टर्म्स हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे होल क्यूब है ही साथ में। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपने पास क्या सिंगल टर्म है, तो क्या किया जाए, आपको इस सिंगल नंबर को कोई भी 2 नंबर्स के सम या डिफरेंस में ऐसे कन्वर्ट करना है कि वैल्यू तो 998 ही रहनी चाहिए, लेकिन 1 की जगह पे 2 नंबर्स में स्प्लिट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन राइट डाउन 900 प्लस 98 एंड इट्स अ होल क्यूब। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन 990 प्लस 8 एंड इट्स अ होल क्यूब, नो प्रॉब्लम। और जो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, जो आपको फॉलो करना चाहिए, वो क्या है 1000।
-2 एंड इट्स होल क्यूब। तो देखिए क्या है, किसी भी सिंगल नंबर की स्प्लिटिंग आप प्लस या माइनस में उसकी वैल्यू सेम रखते हुए जैसे चाहे करें, पर दोनों या तीनों जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं उनमें से कोई एक ऐसा भी तो होगा बच्चों जो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो देखो, अगर कोई वन नंबर 100, 1000, 10,000 ऐसे आता है तो उसका स्क्वायर करना, क्यूब करना आप जानते हैं बहुत इजी होता है। क्लियर? इसलिए कोई एक नंबर राउंड ऑफ टाइप का ऐसा लेना चाहिए कि जिसको आगे जब कैलकुलेशन में आप यूज़ करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, देखो क्या है, आइडेंटिटी मेंशन करते हैं बेटा। अब बीच में साइन क्या है? माइनस। कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी नंबर 2, a माइनस बी होल क्यूब यूज करना है। ब्रैकेट है, आपको भी लेफ्ट में ब्रैकेट ही लिखना है। a माइनस बी होल क्यूब इट विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास। अब आपने a एंड b की वैल्यूज़ को डिसाइड करना है। देखो क्या है, a के सामने आपके पास क्या है? 1000। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1000। b के सामने देखिए कौन है? 2। -2 नहीं है, क्यों? इट इज माइनस b, इट इज -2। पहले भी मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया कुछ 1-2 क्वेश्चंस में। -b इक्वल टू -2 माइनस माइनस कैंसल्ड, व्हाट वी हैव नाउ? वैल्यू ऑफ b क्या बन गया? 2। क्लियर? तो यहां से आप अपना डाउट अगर कोई है ऐसा कि -2 क्यों नहीं लिया गया, +2 ही क्यों ले रहे हैं हम लोग, तो आप यहां से क्लियर कर सकते हो। ओके, एंड नाउ जैसे हमने पहले किया था, अब आप यहां मेंशन कर दीजिए पुटिंग a इक्वल्स टू कितना बेटा? 1000 एंड b इक्वल टू 2 वी गेट। अगर a की जगह पे 1000 और b की जगह पर 2 पुट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा वो यहाँ से चेक करते हैं। तो देखिए क्या बनता है। अब यहाँ से आगे a इट इज़ 1000 माइनस b इट इज़ 2 एंड होल क्यूब ऑन द राइट हैंड साइड। a क्यूब व्हाट इज a? इट इज़ 1000 होल क्यूब माइनस व्हाट इज b? इट इज़ 2 एंड होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b ब्रैकेट के अंदर 3 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर 1000 होल स्क्वायर इनटू वैल्यू ऑफ b इट इज 2 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड प्लस अगेन 3 इनटू वैल्यू ऑफ a क्या है? 1000 एंड b स्क्वायर कौन है? 2 स्क्वायर। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ a 1000 वैल्यू ऑफ b 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आगे देखिए क्या है, 1000 का क्यूब करना है। आप 8th क्लास में पढ़ करके आए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले में, क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाले में। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 या मोर देन 1 जीरोज़ हैं और ऊपर 2 या 3 ऐसे पावर आती हैं, अगर ऊपर 3 पावर है देन द नंबर ऑफ जीरोज़ विल बिकम 3 टाइम्स। अगर ऊपर 2 पावर होती तो नंबर ऑफ जीरोज़ एट लास्ट विल बिकम 2 टाइम्स। अब यहाँ पर 3 जीरोज़ हैं, पावर में 3 लिखा है, 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो गया? 9 जीरोज़, क्यूब ऑफ 1000। तो देखो क्या 1 क्यूब क्या होगा? 1 और इन 3 जीरोज़ का क्यूब क्या बन गया? 9 जीरोज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? नेक्स्ट वन माइनस 2 क्यूब क्या हुआ? 8, हमने 8 बना लिया माइनस। नेक्स्ट वन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या बना लेते हैं? 6। इन दोनों को तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब बात आती है 1000 स्क्वायर वाली। अभी बोला था अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 या मोर देन 1 जीरोज़ हैं और ऊपर स्क्वायर है, नंबर ऑफ जीरोज़ विल बिकम डबल। तो 1 स्क्वायर क्या हुआ? 1 और 3 जीरोज़ का डबल क्या होगा बेटा? 6 जीरोज़। तो यहाँ बन गया 1 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6 जीरोज़। नेक्स्ट आते हैं लास्ट ब्रैकेट में +3 और यहाँ से 3 इंटू 1000 कर ही दीजिए, इट इज़ 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर क्या बन गया? 4। एक और बार अब इन ब्रैकेट्स को हम लोग ओपन और कर लेते हैं, देन आफ्टर जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन वॉट एवर इज पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द साइंस। देखिए क्या है, इट इज 1 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज हमने यहाँ पर बना दी हैं, -8 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 फॉलोड बाय 6 जीरोज यहाँ पर आ गई, और ये 3 4 जा प्लस क्या है बेटा 12,000 हो गया।
सभी नंबर्स की ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर दिया है। अब क्या करें, प्लस प्लस वाले नंबर्स को ऐड करके सिंगल पॉजिटिव नंबर बनाइए और माइनस माइनस वाले नंबर्स को ऐड करके सिंगल नेगेटिव नंबर बनाइए। ओके, देखो क्या है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों जब आप प्लस करते हो क्या बनेगा, 1 2 3 1 2 3 2 1। तो लास्ट के जो 5 डिजिट्स हैं वो तो हमारे यूज हो गए इनके अंदर, बाकी जो रह गया वो कौन है, 1 2 3 4 एंड 1। फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करके हमने सिंगल पॉजिटिव नंबर बना दिया है। अब इन दोनों माइनस वाली टर्म्स को ऐड करें, इट इज -6 1 2 3 4 5 एंड 8, ये इनका सम हो गया। What we have now, one number is positive, other number is negative. It means if the two numbers are having opposite signs, what we have to do, we have to do the subtraction. Okay, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलग से, देखो क्या है अपने पास, 1 फॉलोड बाय 1 2 3 4 zeros and then after 1 2 1 2 3 zeros, ये बना दिया। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है लास्ट में 8 एंड 1 2 3 4 5 zeros हैं, 1 2 3 4 5 एंड क्या है बेटा 6, माइनस आपको करना है। डिफरेंस लीजिए, कैरी करेंगे बेटा 10 10 माइनस 8 क्या बन गया 2, दिस इज नाउ 9 9 माइनस 0 9 9 माइनस 0 9, आपने 2 में से 1 कैरी किया था तो यहाँ रह गया 1 1 माइनस 0 1, ये 1 एज इट इज है नीचे 1 0 एज इट इज। अब यहाँ पर 6 आ गया, कैरी करेंगे, ये 0 का हमारे पास क्या बन गया 10 10 माइनस 6 करेंगे कितना आ गया आपके पास, देखिए यहाँ पर 4, ये बन गया आपका 9 एंड क्या है 9। ये हमारा आंसर बनेगा जब आप इनका डिफरेंस लेने वाले हो, इसको आप यहां पर मेंशन कर दीजिए। सो क्या आंसर बन गया, इट इज 9 9 9 4, नेक्स्ट वन 0 1 1 9 9 2, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से गिवन 1 नंबर होल क्यूब जो आपके पास है, आपने उसको प्लस या माइनस की फॉर्म में, वैल्यू सेम रहनी चाहिए, स्प्लिट कर देना है। और उसके बाद अगर आपने प्लस में स्प्लिट किया a प्लस बी होल क्यूब, अगर आप माइनस में स्प्लिट करते हैं a माइनस बी होल क्यूब, दिस आइडेंटिटी वी हैव टू अप्लाई। ओके, और जैसे हमने पिछले जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें किया था, रिप्लेसिंग a बाई 1000 b बाई 2, सभी a एंड b को दोनों साइड रिप्लेस करें। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ध्यान से करना, कुछ बिगर नंबर्स हैं, मिस्टेक्स हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। ओके, प्लस प्लस वाले नंबर्स को ऐड करके सिंगल पॉजिटिव एंड माइनस माइनस वाले नंबर्स को ऐड करके सिंगल नेगेटिव नंबर बनाइए, ताकि लास्ट में आपके पास केवल 2 ही नंबर बच जाएं। ओके, एंड व्हेन वी विल हैव ओनली 2 नंबर्स हुज साइंस आर ऑपोजिट, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, greater number minus smaller number, because the greater number is having plus sign, so our result will also be positive। वैसे भी given number positive है तो positive तो आएगा ही आएगा, so it is the final answer। ठीक है, इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आप देखेंगे बुक में देर आर 3 पार्ट्स इन ऑल, एंड आउट ऑफ द 3 आई हैव डन ओनली 1 पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। द फर्स्ट 2 पार्ट्स यू विल ट्राई योर सेल्फ। मैं आइडिया आपको ज़रूर दे देता हूँ, जैसे पार्ट फर्स्ट आपके पास क्या है 99 होल क्यूब, ठीक है। सो 99 होल क्यूब कैन बी रिटन 100 माइनस 1 होल क्यूब, आप ऐसी स्प्लिटिंग करना। सेकेंड पार्ट 102 होल क्यूब, 102 होल क्यूब विल बी रिप्लेस्ड बाय 100 प्लस 2 एंड whole cube using the a plus b whole cube identity, you can explain, you can expand this one। clear? तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7, ये आप करना कंप्लीट। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स एंड क्लासेस 9th कंप्लीट कर दिया है। ओके, जो नेक्स्ट वीडियोज हम लोग लेके आएंगे उसमें नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 एटसेट्रा, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। वीडियोस को रेगुलरली देखा करें,
मिस मत करें, रेगुलर बेसिस पर वीडियो वॉच करें, अंडरस्टैंड करें एक एक पॉइंट को और अपने नोटबुक के ऊपर बहुत अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंटेशन में सॉल्यूशंस को कंप्लीट करें। ओके, डोंट पैनिक, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी प्रॉब्लम, डोंट वरी, आई एम हियर। हर तरह की हेल्प आपको हम लोग देंगे। क्लियर? ऑल द बेस्ट।